औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिस मदीहा 8 कैंपस से क्लास 3 सब्जेक्ट फ़हमुल कुरान। आज हम सफ़ा नंबर 14 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 14 पर है इसम। सफ़ा नंबर 9 पर हमने पढ़ी थी इसम की पहचान किस तरह से होगी। इसम का इराब हमने पढ़ लिया था। इसम की जमा की पहचान भी पढ़ चुके थे, 4 थे। इनमें से इसम का इराब, इसम का वाहिद या जमा होना। आज हम इसम का मारिफा या नकरा होना पढ़ेंगे जो सफ़ा नंबर 14 पर है। इसम का मारिफा या नकरा होना यानी इसम का ख़ास और आम होना। इसम ख़ास कब होगा और इसम आम कब होगा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वो इसम जिसके साथ अलिफ लाम आ जाए, मसलन अल किताबु, तो वो ख़ास इसम कहलाता है। इसम ख़ास कब होता है? जब उसके साथ क्या आ जाए? अलिफ लाम अल आ जाए। वो इसम जिसके साथ अलिफ लाम आ जाए, मसलन अल किताबु, तो वो ख़ास इसम कहलाता है। किताबुन से अल किताबु, सिर्फ किताब होगा तो ये आम होगा, इसम आम होगा। और जब साथ इसके अलिफ लाम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल किताबु। किताबुन से अल किताबु, किताब इसम आम है और अल किताबु इसम ख़ास है। इसी तरह मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, मुस्लिमुन से अल मुस्लिमु, मुस्लिमु इसम आम, अल मुस्लिमु इसम ख़ास। जब भी इसम के साथ अलिफ लाम आ जाए तो फिर आखिर में तनवीन ख़त्म हो जाती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक जब इसम के साथ अलिफ लाम आ जाएगा तो ये ख़ास हो जाएगा और आखिर में क्या होगी, आखिर में क्या चेंजिंग आएगी इसकी, बा दो पेश बुन है तो एक पेश ख़त्म हो जाएगी। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो आखिर में क्या होगा? तनवीन ख़त्म हो जाएगी। किताबुन से क्या होगा? किताबु। मुस्लिमुन से मुस्लिमु, तनवीन को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगी? दो पेश होंगे तो एक पेश, दो ज़ेर होंगी तो एक ज़ेर, दो ज़बर होंगी तो एक ज़बर आ जाएगी। जब किसी भी इसम के साथ अलिफ लाम आ जाए तो फिर आखिर में तनवीन ख़त्म हो जाती है। तनवीन और लाम एक इसम में नहीं आ सकते। मसलन मुअमिनुन से अल मुअमिनु, अब दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे अल मुअमिनु हुआ तो यहाँ पे अल मुअमिनुन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुअमिनुन है, अल मुअमिनुन भी नहीं हो सकता और अल मुअमिनु भी नहीं हो सकता। क्या होगा? अल मुअमिनु, मुअमिनुन से अल मुअमिनु। आखिर में क्या था? इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना। 4 थे, उनमें से लास्ट वाला क्या था? इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना। वाहिद मुज़क्कर के आखिरी लफ्ज़ पर गोल ता लगाने से मुअन्नस बन जाता है। वाहिद यानी अकेला, वाहिद एक को कहते हैं। एक मुज़क्कर मैस्कुलिन के आखिरी लफ्ज़ पर गोल ता लगाने से मुअन्नस बन जाती है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, अब मुस्लिमुन है, अब इसके आखिर में हमने क्या लगाई है? ये गोल ता लगाई है। मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन। वाहिद मुज़क्कर के आखिरी लफ्ज़ पर गोल ता लगाने से मुअन्नस बन जाता है। मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन। वाहिद मुअन्नस के आखिरी लफ्ज़ से गोल ता हटाकर अलिफ ता का इजाफा करने से जमा मुअन्नस बन जाती है। सफ़ा नंबर 9 पर हमने क्या पढ़ा था? इसम की पहचान का, कि इसम का मुज़क्कर या मुअन्नस होना। किस तरह से पहचान होगी इसम के मुज़क्कर के? ये इसम मुज़क्कर है कि मुअन्नस, इसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे? कि वाहिद मुज़क्कर होगी, उसके आखिरी लफ्ज़ पर हम क्या लगा देंगे? गोल ता लगा देंगे। तो अब वो क्या बन जाएगी? वो मुअन्नस बन जाएगी। वाहिद मुज़क्कर से क्या बन जाएगी? वाहिद मुअन्नस बन जाएगी। मुस्लिमून ये वाहिद मुज़क्कर है, अब हम इसको वाहिद मुअन्नस बना रहे हैं तो ये क्या बन गया? मुस्लिमातुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमातुन एक मुसलमान औरत। एक मुस्लिमून एक वाहिद एक को कहते हैं, तो एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत। यहाँ पे इसकी कैसे पहचान हुई कि यहाँ पे मर्द का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे औरत का, कि यहाँ पे गोल ता आ गई है, इससे इसकी पहचान हो रही है कि यहाँ पर औरत का जिक्र हो रहा है। वाहिद मुअन्नस के आखिरी लफ्ज़ पर आखिरी लफ्ज़ से गोल ता हटाकर अलिफ ता का इजाफा करने से जमा मुअन्नस बन जाती है। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन से मुअमिनातुन।
आखिर से क्या किया हमने, गोल ता हटा दी। वाहिद मुज़क्कर के आखिर से हमने क्या, वाहिद मुअन्नस के आखिर से हमने क्या किया, गोल ता को हटाकर अलिफ ता लगा दी। तो अभी क्या बन गई, जमा मुअन्नस बन गई। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, यहाँ पे हमने क्या किया, गोल ता को हटा के अलिफ ता लगा दी। इसी तरह मुमिनातुन की आखिर से गोल ता को हटा के अलिफ और ता का इजाफा कर दिया, तो क्या बन गई, जमा मुअन्नस बन गई। हिया और हा के अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में हा होगा वो मुअन्नस होगा, जैसे रब्बुहा, उस औरत का रब। हिया और हा के अल्फाज किसके लिए होते हैं, के अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस फेमिनन। हिया और हा के अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में हा होगा वो मुअन्नस होगा, जैसे रब्बुहा, उस औरत का रब। अब यहाँ पे इसका एक चार्ट दिया हुआ, इसमें देख लें मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाए। मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द। मुमिनुन, इसी तरह मुस्लिमातुन, वो एक मुसलमान औरत। मुस्लिमुन से दो पेश हैं तो आखिर में क्या कर दिया, गोल ता लगा दी। तो ये क्या बन गया, वो एक मुसलमान मर्द से वो एक मुसलमान औरत। मुमिनुन, वो एक मुसलमान, वो एक मोमिन मर्द। मुमिनातुन, वो एक मोमिन औरत। स्वालिहुन, वो एक नेक मर्द। स्वालिहतुन, हुन से क्या हो गया, हतुन, आखिर में गोल ता लगेगी, वो एक नेक औरत। काफिरुन, वो एक काफिर मर्द। काफिरतुन, वो एक काफिर औरत। मुशरिकुन, वो एक मुशरिक मर्द। मुशरिकतुन, वो एक मुशरिक औरत। जज़ाकल्लाह।